हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हमेशा की तरह मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर आपको पढ़ा रहा हूं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। फ्री का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज का लेक्चर जो आपके सामने आ रहा है इसमें हम डीपीपी का सोल्यूशन देने वाले हैं। जो डीपीपी थी कूलम्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के ऊपर। ठीक है, और यहां पर एक आध क्वेश्चन आपको परमिटिविटी के भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमने परमिटिविटी भी पढ़ा हुआ है, तो टेंशन मत लेना यार, जो जो पढ़ा है क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, बस बराबर उसको सॉल्व करना है। बन गया है तो वेल एंड गुड, नहीं बना है तो आ जाइए भाई, डीपीपी का सोल्यूशन आपके सामने आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये वो मॉड्यूल है जो हम आपके लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और बहुत मतलब आपको नहीं पता होगा। मैं चाहूं तो अभी आपको टाइम बता सकता हूं कि टाइम क्या हो रहा है जब मैं शूट कर रहा हूं और मैं कब से शूट कर रहा हूं, बट हम इस पे बिलीव नहीं करते, हम बस मेहनत पे बिलीव करते हैं अपनी। हाँ, हम कुछ चीज़ों में देर हो जाती है हमको, लेकिन हम देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं हम। और आप भी बस हम पे भरोसा बनाए रखें और लगातार पढ़ते रहें मैग्नेट ब्रेन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डीपीपी के सोल्यूशन को। पहला क्वेश्चन है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ ग्लास रॉड, द टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज। पहली बात तो ऐड हुए हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज आने वाला है। चार्ज कैसा आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ये बात पक्की है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज अगर बॉडी होती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, डेफिशिएंट होता है वो। चलो तो हाँ भाई, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा, नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। ठीक है, टोटल चार्ज हमको निकालना है, तो टोटल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू कितने मिलियन भैया? 1 मिलियन हुए हैं तो 10 टू द पावर 6 1 मिलियन है ना, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 टोटल चार्ज आ गया कूलम में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। आंसर आ गया आपका बी। वैसे आप आंसर सीधे सीधे भी लगा सकते थे, एक ही नेगेटिव चार्ज यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है ना, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। ये पहले लेक्चर के क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है होना या नहीं? यार अगर n की वैल्यू इंटीजर पे आ जाती है, n की वैल्यू अगर इंटीजर में आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि ये होना पॉसिबल बिल्कुल है। हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू NE होता है कि नहीं? Q की वैल्यू आपको टोटल कितनी दी गई है? 9.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम इज इक्वल्स टू N इंटू E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा देखो 1.6, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, 16 6 96, 6 कट गया, 16 6 96 है ना, 16 इंटू 6 कितना होता है? 96। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर 19, पॉजिटिव का 19 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू आ गई। ये कितना आ गया? n इज इक्वल्स टू 0.6 आ गया। यार ये तो कहीं से इंटीजर नहीं दिख रहा मुझे, मतलब ये होना पॉसिबल नहीं है, इतना चार्ज नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल है ना। चलो वेरी गुड, आ जाइए। Two identical metal sphere possess +60 coulomb and -20 coulomb of charges. अच्छा क्वेश्चन है। They are brought in contact and then separated by 10 centimeter. The force between them is. अब ये बात ध्यान से सुनो कि दोनों को पहले कांटेक्ट में लाया गया है ना। तो यहां पर जो हम स्टार बनाकर लिखेंगे, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट है ना। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल लिखा हुआ है, दे आर आइडेंटिकल। तो अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उन्हें कांटेक्ट में लेकर आओगे तो जो नेट चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या? नेट चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं नेट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्यू नेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्यू नेट विल बी distributed equally, Q net will be distributed equally, Q net will be distributed equally। अब ये जो Q net हमको निकालना है, Q net आप कैसे निकालोगे? +60 -20 कितना आ जाएगा? 40 कूलम है ना। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों ही स्फीयर्स में, तो कितना आ जाएगा भाई? Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 40/2 यानी कि 20 कूलम। कितना आ जाएगा? 20 कूलम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, हमें कुछ सिखा कर जा रहा है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा भाई है ना। चलो एक स्टार और लगा देता हूं, आगे बढ़ते हैं।
एंड दे आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, उसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमने 10 सेंटीमीटर क्या रख दे रहे हैं, दूर रख दे रहे हैं। तो भैया ये 20 कूलम का एक चार्ज और 20 कूलम का दूसरा चार्ज और 20 कूलम का दूसरा चार्ज कितना दूर रखे हैं भैया, ये 10 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, यानी कि 0.10 मीटर दूर रखे हुए हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। द फोर्स बिटवीन देम इज, अब आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स की वैल्यू निकाल लो ना भाई, k इंटू क्यू का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 0.10 इंटू 0.10। चलिए F इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 20 डिवाइड बाय 0.10 यानी कि कितना हो गया, 10/100 इंटू 10/100। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 1/10 1/10 यानी कितना हो जाएगा, घूम के 100, 2 0 और मल्टीप्लाई कर दो इधर। चलो वेरी गुड। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, वैनिश हो गया, खत्म एकदम। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लें। हाँ चलो, तो 9 दूनी 18, यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, 9 4 13, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 इंटू 9 4 13, 9 और 4 13, 9 और 4 13, ठीक है। 36 इंटू 10 टू द पावर 3 एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 36 इंटू 10 टू द पावर 13 न्यूटन आंसर। क्लियर? कुछ दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। द सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज, दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना। 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का चार्ज है, ठीक। दे आर सेपरेटेड बाय, दे आर टाइड, दे आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। दोनों को जोड़ा गया है इंसुलेटिंग वायर से, स्ट्रिंग से, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है। अच्छा, द सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, कोई फ्रिक्शन वाली बात नहीं है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? क्या करेंगे यार, इस पर टेंशन इधर की तरफ, अरे हाँ कि ना, इस पर टेंशन इधर की तरफ, यही होगी क्या? क्यों इस पर टेंशन इधर की तरफ क्यों होगी? अरे भाई क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, है ना। तो एक दूसरे को ये धक्का देंगे तो टेंशन डेवलप होने वाली है, किसमें, स्ट्रिंग में डेवलप होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, इस फोर्स की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वही वैल्यू किसके बराबर होगी, टेंशन के बराबर होगी। तो क्या हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। यार आपको 1 मीटर दिया हुआ है। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q कितना है भाई, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका स्क्वायर है ना, एक बार और लिख देता हूं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें डिस्टेंस 1 मीटर दे दिया है। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है ना, 9 दूनी 18 दूनी 36 है। मैं काट इसलिए रहा हूँ कि कहीं कुछ खो ना जाए, काट दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने काउंट कर ली है। 9 दूनी 18 दूनी 36, 36, 8 8 16 -16 और 10 टू द पावर 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 -18, नहीं 8 8 16, 9 7 16 ना, 10 7 17, 9 7 16, तो यह आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। अच्छा, ऑप्शन में 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया है, एक 10 इससे बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 36, हाँ माइनस आएगा भाई, लेकिन है ना, माइनस में ना -16 है, ठीक है। तो आप इसको लिख लोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये मैंने कैसे किया अभी मत पूछना। 10 टू द पावर -7 का एक 10 टू द पावर -1 मैंने ले लिया, उसको नीचे ले गया, 10 ऐसे लिख दिया, 3.6 इस तरीके से लिख दिया, आंसर आ गया A, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q, 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई ये बोल रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q एंड Q। तो भैया मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है Q, यहां से कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर, सही है,
अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन इक्वल चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। ठीक 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 ठीक। एक और पॉजिटिव चार्ज क्यू मैंने रखा है, इसको यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, एक स्मॉल क्यू चार्ज हमने क्या किया है, प्लेस किया है। एक स्मॉल क्यू चार्ज हमने क्या कर दिया है, यहाँ प्लेस कर दिया है, ठीक है। कहाँ प्लेस किया है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस, ठीक है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2l है, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2l है तो इसको कहाँ प्लेस किया है हमने, l डिस्टेंस पर प्लेस किया है, बीच में प्लेस किया है, ठीक है। 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q। अगर ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस q। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए। नेगेटिव भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान रहे हैं पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2। तो ये F1 फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। ये इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा F2। सही कहा कि नहीं कहा, हाँ सर बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, हाँ सर। मैं बोल दूंगा इसको F1, क्योंकि इसने इस पे एक फोर्स लगाया है, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक। अरे भैया अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसको इक्विलिब्रियम में कौन लेकर आएगा, इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा, कौन सा कलर यूज कर लूं, हरा कर लेता हूँ। हरा नहीं, हरा तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, लाल कर ले, लाल ऑलरेडी, ये कर लेता हूँ यार, वाइट कर लेता हूँ, चलो सॉरी यार, है ना। तो अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, इस पर एक ऑलरेडी बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यार इस चार्ज को कोशिश करनी पड़ेगी कि इस पर कैसा फोर्स लगाए, अंदर की तरफ फोर्स लगाए, ताकि इसको काट पाए और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू, है ना। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो पॉजिटिव था, ये इस पर कैसे लगाएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना चीजें, मतलब ये हो सकता है नेगेटिव आ जाए, है ना। मैं तो कॉमन सेंस का यूज कर रहा हूँ, कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम हम ये बोलेंगे कि जो FQ है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए भाई, F1 के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। यहाँ तो हो गया, चलो यहाँ भी होना चाहिए ना, अगर यहाँ हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर पर है ना, ये दोनों जगह मेंटेन कर देगा। FQ कितना होगा मुझे बताओ, K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू इसके और इसके बीच में फोर्स कितना होगा, Q का स्क्वायर अपॉन टोटल डिस्टेंस है 2L का होल स्क्वायर। अब देखो K से ये K कट गया, Q से ये Q कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। तो Q डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल Q डिवाइड बाय 4L का स्क्वायर। अब देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया। अब यहाँ बोल रहे हो आप Q की वैल्यू कैपिटल Q बाय 4 के बराबर आई। यहाँ पर अब हमको हमारे कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि इस Q चार्ज ने इस पर अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाया। अट्रैक्टिव कैसे लगाया, ऑब्वियस सी बात है तभी लगा पाएगा जब ये नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट चार्ज के होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। लो क्लियर है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स आर प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ प्लस 2 माइक्रोकूलम, देन न्यू फोर्स बिटवीन देम कीपिंग द सेम डिस्टेंस इज। फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करना है, कुछ भी नहीं, पहले आपको निकालना है फोर्स। वो फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो, K इंटू 10 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। डिस्टेंस को सेम रखना है तो माइनस माइनस 6 क्या करेंगे, छोड़ो हटाओ सीधे, है ना। 10 माइक्रोकूलम की पावर 6, सॉरी 10 इंटू 5, ठीक है ना, K Q1 इंटू Q2। अब मैं उसको कूलम वूलम में चेंज नहीं कर रहा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बदल नहीं रही। फिर F डैश क्या हो गया, उसने बोला कि प्लस 2 माइक्रोकूलम ऐड कर दो। तो अगर मैं इसमें प्लस 2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, और ये माइनस में था, ये माइनस में था। इसमें अगर मैं प्लस 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, +3। कितना हो जाएगा ये, +3। आई बात समझ में, हाँ सर, डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अगर हम इसका रेशो लेते हैं तो F अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू क्या क्या कट जाएगा, 10 पंचे 50 F 50 K अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 12 तिया 36 इंटू K। तो K से ये K कट गया, है ना, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि F अपॉन F डैश किसके बराबर आ रहा है,
एफ अपॉन एफ डैश बराबर आएगा 50 अपॉन 36 के, और वो किसके बराबर होगा 25 अपॉन 18, 18 दूनी 36 है ना, 25/18, 25/18। तो ये हो जाएगा 18f/25 किसकी वैल्यू आ गई एफ डैश की। तो वो पूछ रहा था द न्यू फोर्स बिटवीन देम कीपिंग द सेम डिस्टेंसेज, सॉरी 18f/25, 18f/25 आ गया, 18f/25 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2 सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसको अपना फैक्ट बनाकर अपने नोट्स में लिख लेना। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बदलेगा नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर सेम रहेगा। इसको आप एक फैक्ट बनाकर अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 प्लस Q2, मतलब Q1 प्लस Q2 का जो सम है वो किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर है, ठीक है। सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 इज। अच्छा, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो हम बोलेंगे इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस, हमको नहीं पता, R का स्क्वायर। कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। ओके, मैं जानता हूं कि F इज इक्वल टू K Q1, Q2 को क्या लिखा जा सकता है, क्या Q2 को मैं Q माइनस Q1 लिख सकता हूं, मुझे बताओ। हाँ सर, डिवाइड बाय R स्क्वायर। वो पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम, जब उन्हें तोड़कर आधा आधा रखा गया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रहा है उन्हें। अच्छा, बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, जब उनको थोड़ी देर दूर रखा गया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो रेशो हमको Q, Q1 और Q2 का पता करना है। आइए देखते हैं, यहां से हम क्लियर करते हैं। चलो, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, K Q थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर, K अपॉन R स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर इसको लेके गया तो K Q1 ये हो जाएगा, और Q1, अरे देखो ना अब ये क्या हुआ, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, Q माइनस स्मॉल Q1, वही मैं सोचूं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये Q1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई, तो ये F इज इक्वल्स टू K अपॉन R स्क्वायर, ब्रैकेट में K Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू Q1, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, dQ1, ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको रेशो चाहिए Q1 और Q2 का, कि Q1 की किस वैल्यू पर आपको फोर्स मैक्सिमम मिल जाता है ना, Q1 की किस वैल्यू पर आपको फोर्स मैक्सिमम मिल जाता है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। आइए भाई, तो K अपॉन R स्क्वायर को तो आप दिखे रहने दो ऐसे ही, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा Q, है ना, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Q1 हो जाएगा। इसको हम करना है इक्वेट टू 0, अरे मैक्सिमम मिनिमा हम Q1 के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कैपिटल Q और Q1 में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं कि Q1 की किस वैल्यू पर आपको फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, तो डिफरेंशिएट किया Q1 के रिस्पेक्ट में और 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो हमको Q की वैल्यू मिल गई ट्वाइस ऑफ Q1 के बराबर, और Q1 की वैल्यू मिल गई हमको कैपिटल Q बाय 2 के बराबर, कैपिटल Q बाय 2 के बराबर। हमको Q1 की वैल्यू किसके बराबर मिल गई है, कैपिटल Q बाय 2 के बराबर। वाह, एक नंबर। अब आप देखो, हमने बोला था कि Q1 प्लस Q2 जो है वो कैपिटल Q के बराबर है, और Q1 की वैल्यू खुद Q बाय 2 के बराबर आ गई है। आई मेरी बात समझ में, तो हम बोल सकते हैं Q2 की वैल्यू Q माइनस Q बाय 2 यानी कि Q बाय 2 के बराबर ही होगी, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। अब वो रेशो पूछ रहा है कि Q इज टू Q1 इज टू Q2 का रेशो क्या होगा, तो ये होगा Q इज टू Q बाय 2 इज टू Q बाय 2। समझे कि नहीं समझे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 2 इज टू 1 इज टू 1 होगा, हाँ 2 इज टू 1 इज टू 1, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये गया, तो 2 इज टू 1 इज टू 1 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 इज टू 1 इज टू 1 इज योर आंसर। 2 इज टू 1 इज टू 1 इज योर आंसर। मैंने रेशो कैसे लिया है, Q1 Q2 ऐसे रेशो लिया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। एक क्वेश्चन तो हमने शायद किया हुआ है, इसका आंसर माइनस Q बाय 4 आएगा, है ना, कर लीजिएगा आप, आपसे बन जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास me and proton of mass mp are represented as fe and mp respectively are related as fm fe, ये किसके बराबर होगा, E इंटू ई के बराबर, अरे हाँ कि ना, ठीक है, और एफ पी किसके बराबर होगा,
E इंटू ई के बराबर। अरे भैया इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर समझ गए है ना। मतलब यहाँ पर सिर्फ साइन का अंतर आएगा, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आंसर क्या होगा, एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 2 point charges 30 microcoulomb and 40 microcoulomb are 20 centimeter apart from each other. Where will be the electric field zero on the line joining the charges from 30 microcoulomb? ठीक है, 30 से हमको देखना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1, है ना, इनटू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का। आंसर आंसर सेंटीमीटर में ही पूछा है। चलिए निकालते हैं आंसर। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3 है ना, √3 अपॉन √4 बचेगा। देखो 10 10 10 तो निकल के कट जाएगा, ये 0 0 0 चला जाएगा, नहीं अरे चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। √3 अपॉन √4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 √3 अपॉन 2 प्लस √3, है ना। तो 20 √3 अपॉन √3 प्लस 2 इज योर आंसर सेंटीमीटर में। देखो आ गया, ट्रिक से किया है, क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0? इनमें से किस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 होगा? अब देखो मैंने आपको समझाया था कि जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब मुझे बताओ इन चारों केसेस में आपको किसमें सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है? जिसमें नहीं दिख रहा होगा उसी केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाली है, ठीक है ना। ओके, मैं यहां देखता हूं, देखो ये माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये ऐसे काट दूं, देखो ऐसे अगर मैं काटता हूं इसको, तो आप देखो Q माइनस Q Q Q माइनस Q Q, ठीक है ना। ओके ठीक है, ऐसे काट देता हूं तो माइनस Q माइनस Q Q Q Q Q, तो ये सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, अच्छा सेंटर पे इसकी तरफ होगी इसकी तरफ होगी, ना ये सब नहीं देखना है। ये देखो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। आओ इस पे देखते हैं, माइनस 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 सब जगह है, तो ये भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें देखो प्लस 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 प्लस, ये भी क्या है भाई, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, E0, सेंटर पे E0, सेंटर पे E0। लेकिन अगर आप यहां देखो तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये माइनस माइनस आजू बाजू हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, क्या मतलब, कोई सिमेट्रिक यहाँ पर कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यही आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाली, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाली। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 point charges Q and minus 3Q are placed and some distance apart if the electric field at the location of Q is E. अच्छा, the field at the location of minus 3Q is, एक है भैया आपका चार्ज Q और एक है आपका चार्ज माइनस ऑफ 3Q, ठीक है ना। ओके, पूछ रहा है क्वेश्चन में या बता रहा है आपको, are placed at a distance apart if the electric field at the location of Q is E। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, E है, कितनी है, E है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण तो कोई डिफाइन नहीं होती है, इस चार्ज के कारण यहां पर फील्ड कितनी होगी, वो E होगी, और वो कितनी होगी मुझे बताओ, K इंटू 3 टाइम्स ऑफ Q। अगर हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस की वैल्यू x है तो हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस 3Q। यहां पर आप फील्ड बताओ कितनी होगी, तो मैंने बोला भाई यहां पर इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण फील्ड तो नहीं होने वाली, नॉट डिफाइंड, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण फील्ड होगी, और वो कितनी होगी, आइए निकालते हैं उसको। मैं बोल देता हूं E डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q अपॉन x का स्क्वायर। पक्का, हाँ सर पक्का। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं क्या इसको, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ K इंटू Q अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ K इंटू Q अपॉन एक्स के स्क्वायर को हम E डैश लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल्स टू E डैश इंटू 3। तो हमसे पूछ रहा है कि E डैश की वैल्यू बताओ, तो E डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, E/3। तो आंसर आ गया कितना, E/3। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहां पर डायरेक्शंस अलग अलग है, क्या है, डायरेक्शंस अलग अलग है।
अगर आप इस चार्ज के कारण देखोगे प्लस चार्ज के कारण, तो इसके कारण जो फील्ड बनेगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, दिस इज ई डैश। क्लियर? ओके। और अगर आप देखोगे यहां पर फील्ड इस चार्ज के कारण, तो यहां पर बनेगी टुवर्ड्स द चार्ज, है ना, ये है क्या ई, ये है क्या ई। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, बताओ मुझे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हम इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे ये बोला कि 3q पर जब आप देखोगे इस चार्ज की फील्ड तो अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है रेडियली आउटवर्ड, तो ये होगी ई डैश। अगर आप देखोगे इस पर, इस चार्ज पर या इस पॉइंट पर इस -3q के कारण जो फील्ड बने होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है, इसके बराबर ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस e/3, प्लस e/3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मास m कैरिंग अ चार्ज q इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। चलो यहां से आपने स्ट्रिंग से एक मास को लटका दिया है, ठीक है ना, जो एक फील्ड में है, क्या है, फील्ड में है, ठीक है, फील्ड पे प्रेजेंट है। तो भैया अगर इसका मास m है तो इस पे फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लग रही होगी, एक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या F बोल सकते हैं, हाँ सर Fe बोल दूं, हाँ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या लग रहा होगा, इसका वजन लग रहा है mg के उससे नीचे की तरफ। अच्छा ये इक्विलिब्रियम में है भाई, इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर लग रहा है टेंशन, मान लीजिए ये है एंगल थीटा, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा कितना t cos थीटा, t cos थीटा, और ये हो जाएगा कितना t sin थीटा। चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू ई लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आइए क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू ई एंड t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। हम दोनों को डिवाइड कर दें तो t से t कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा किसके बराबर, Q e बाय mg के बराबर। हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Q e बाय mg, Q e बाय mg, tan इनवर्स Q e बाय mg, कहाँ गया Q e बाय mg, tan इनवर्स Q e बाय mg। आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, E आगे लिख दिया है, Q पीछे लिख दिया है, उससे कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -90 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड by a distance of 24 centimeter. Electrostatic field strength from the smaller charge is 0 at a distance of, is 0 at a distance of। आपको x की वैल्यू निकालने को बोलिए, कहाँ से, फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज। तो x की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है √10 अपॉन √90 माइनस √10 इंटू 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल्स टू, ये गया 1/3 माइनस 1 इंटू 24, कितना आ गया 1/2 इंटू 24, काट दिया 2 12 24, ठीक है ना। तो 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर। बट ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया हुआ है, हैं? हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं किया है। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ 2 चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 5। एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 टाइम्स बढ़ गया है तो फोर्स जो होगा, जो नया फोर्स होगा, वो पुराने वाले फोर्स से क्या हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? अरे भाई ये सब समझाया है मैंने आपको डायइलेक्ट्रिक में कि जितने टाइम्स ज्यादा हो जाता है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतना ही टाइम्स कम हो जाता है फोर्स। क्लियर है जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, F/5, आंसर हो जाएगा F/5। नेक्स्ट, अच्छा चलिए भाई, तो इसी के साथ खत्म होती है आपकी ये DPP। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर आप उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा सा बच्चा खुश होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कराया है। यूट्यूब पर भी ऑर्गेनाइज है, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूब से ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है कंटेंट। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी कंटेंट आपको अवेलेबल है नीट के लिए, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर आपको फिजिक्स देखने का मन है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट एक के बाद एक के बाद एक आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करिए, जैसे ही आप लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा। क्लियर है? चलिए, तो हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। चलिए, इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।